मरियम नवाज की वजारत आला चंद दिनों की मेहमान रह गई। आखिर ये क्या मामला है, किस तरह मरियम नवाज की वजारत आला जनाब अब खत्म होने वाली है, क्योंकि दो बारीक वारदातें जो हैं वो पकड़ी गई हैं और जस्टिस बाबर सत्तार के साथ पंगा लेने वाले फंस चुके हैं और बुरी तरह फंस चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, मरियम नवाज की वजारत आला चंद दिनों की मेहमान रह गई। आखिर ये क्या मामला है, किस तरह मरियम नवाज की वजारत आला जनाब अब ख़त्म होने वाली है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, नून लीग की दो बारीक वारदातें जो हैं वो पकड़ी गई हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और जस्टिस बाबर सत्तार के साथ पंगा लेने वाले फंस चुके हैं और बुरी तरह फंस चुके हैं। इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो नून लीग की मैंने बारीक वारदातों की बात की वो ज़रा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, आपको याद है जैसे पहली खातून वज़ीर आला बनने का एजाज़ जो मरियम नवाज साहिबा के पास है और उनके बाद पहली चीफ़ जस्टिस खातून चीफ़ जस्टिस बनने का एजाज़ जो है वो जस्टिस आलिया नीलम ने जो है वो हासिल किया है। अब नाज़रीन, आपको याद होगा चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को क्यों सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और फिर उसके बाद जो है वो ये ख़बरें भी चली कि नून लीग वाले चाहते हैं कि जनाब उनका कोई फेवरेट चीफ जस्टिस यहाँ पे पंजाब के अंदर हो। अब वो चीज़ें कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो काज़ी फ़ायद ईसा साहब के वो तमाम असूल, दावे, नारे जो हैं वो ख़त्म हो गए कि वो आपको पता है कि जब जूनियर्स को जो है वो जज लगाया जाता था कि कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो काज़ी फ़ायद ईसा साहब ख़त लिख देते थे। अब वो काज़ी फ़ायद ईसा साहब आज फिर जो है वो जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया गया तो उनके हाथ पांव बांध दिए गए और फिर वो कुछ नहीं कर सके। हालांकि सबसे मजबूत और ताकतवर तरीन ओहदे के ऊपर इस वक्त काजी साहब बैठे हुए हैं। नाज़रीन, जस्टिस आलिया नीलम अगर सीनियरिटी वाइज देखा जाए तो जस्टिस शुजात और जस्टिस बाकर नजफी जो हैं वो उनसे सीनियर हैं, लेकिन जस्टिस आलिया नीलम को जो है वो ये जूनियर जज को लगाया गया और काजी फ़ायद ईसा साहब की दौर में लगाया गया। जब काजी फ़ायद ईसा साहब का दौर नहीं था तो बड़े ख़त लिखते थे। एक तो चीज़ ये, दूसरी मैं आपको जो मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ ना, जो अभी मैं देखें वो चीफ़ जस्टिस बनेंगी, चीफ़ जस्टिस का हलफ उठाएंगी, उसके बाद काम करेंगी, देन पता चलेगा उनकी जानबदारी और गैर जानबदारी का। पहले जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो मैंने बात की कि जनाब उनके हवाले से कुछ चीज़ें नून लीग के हवाले से चल रही थी कि वो अपना फेवरेट चीफ जस्टिस लाना चाहते हैं, तो ये जनाब जस्टिस आलिया नीलम की दो तस्वीर और ये पुरानी तस्वीर हैं और इससे लगता ये है कि इनके काफ़ी गहरे मरासम हैं नून लीग के साथ और ख़ासकर शरीफ फैमिली के साथ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की। ये दो तस्वीर देखें, सबसे पहली तो बहुत पुरानी तस्वीर है, वो इतनी क्लियर भी नहीं है, नवाज शरीफ साहब के साथ है और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। और दूसरी तस्वीर नाज़रीन कुलसूम नवाज साहिबा के साथ है और ये भी बहुत पुरानी तस्वीर है और ये दो तस्वीर सामने आई हैं जिससे इनके मरासिम जो हैं वो नून लीग के साथ मिलकर और वो ख़बर भी सच होती हुई नज़र आती है। जनाब वाकई जो है वो नून लीग अपना चीफ जस्टिस लगाना चाहती थी। बरकैफ अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब नाज़रीन आते हैं मरियम नवाज की वजारत आला जो चंद दिनों की मेहमान है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, अगर मेरिट और कानून के मुताबिक जो है वो देखा जाए मरियम नवाज की सीट, तो वो आपको पता है कि फॉर्म 47 के मुताबिक जो है वो MPA बनी और जिसके बाद उन्होंने वजारत आला का हलफ उठाया। और अगर अब जो ट्रिब्यूनल्स में केस चल रहे हैं तो अगर मेरिट और कानून के ऊपर जो है वो फैसला हुआ नाज़रीन, तो मरियम नवाज की वजारत आला चंद दिनों की मेहमान है। कैसे? कल नाज़रीन इसकी समाअत थी। महर शराफत आपको पता है कि PP 159 से जो है वो इनके मुकाबले में और वो इनके ख़िलाफ़ अपील में गए हुए हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो फॉर्म 45 है और जो फॉर्म 45 हैं वो ये वाहद हल्का है महर शराफत वाला, मरियम नवाज़ वाला, जिसके फॉर्म 45 जो हैं वो अपलोड नहीं की इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं की। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गड़बड़ है। और वो लिखते हैं, अब सुनिएगा, फिर मैं ख़बर आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो हेयरिंग का हवाल है वो महर शराफत ने खुद अपनी ज़ुबानी बताया ट्वीट करके, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं जी, आज 34 मार्च पर भी मरियम सफदर ने ओरिजिनल फॉर्म 45 जमा नहीं करवाए। कौम को बताता चलो कि फॉर्म 47 की जाली वज़ीर आला के पास ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं है। उनके पास फॉर्म 45 की सिर्फ फ़ोटो कापी हैं। अदालत ने 25 जुलाई तक समाअत मुलतवी करते हुए मरियम सफदर को ओरिजिनल फॉर्म 45 जमा करवाने का तहरीरी हुक्म सादर फरमाया। यानी कि फॉर्म 45 मंगवा लिए हैं
और जनाब उन्होंने कहा कि जनाब ये हलफनामे के साथ जो है वो आप जमा कर दें। अब नाज़रीन का खबर ये है, जो ख़बर मैं आपको देना चाहता हूँ वो ख़बर ये है कि इस वक्त महर शराफत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। जो मैंने बात की 25 जुलाई तक मरीम नवाज़ के पास टाइम है, चंद दिनों की मेहमान है। और अगर मेरिट और कानून के ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तान में वो तो है नहीं, अगर कानून के मुताबिक चीज़ें होती हैं तो मरीम नवाज़ साहिबा घर जा रही हैं, उनकी वज़ारत आला ख़त्म होने जा रही है। लेकिन नाज़रीन हम खबर ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा के पास फॉर्म 45 नहीं है, कॉपीज़ हैं और 2 नंबर हैं उनके पास। और महर शराफत ने नाज़रीन काम फॉर्म 45 तमाम के तमाम हासिल कर ली हैं और महर शराफत के पास हैं और जनाब अब नेक्स्ट समात होगी वो फॉर्म 45 वहाँ जमा करवा देंगे। और इस बात का इलेक्शन कमीशन को भी और नून लीग वालों को भी नहीं पता कि जनाब महर शराफत ने ये फॉर्म 45 हासिल कर ली हैं। तो ये नाज़रीन काम एक तो ख़बर ये थी, और दूसरी खबर जो है वो ख़तरे वाली भी है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जिस तरह ये गवर्नमेंट बनाई गई और जिस तरह इस गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती लेकर के चलना चाहते हैं मुक़्तदर हल्के हमारे, उसमें डेफिनेटली मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरह ताबेदारी कर रही हैं, नून लीग ताबेदारी कर रही है, ये मजबूरी है उन मुक़्तदर हल्कों की, इन ताबेदार लोगों को साथ लेकर के चलना, क्योंकि बाकी तो आपको पता है कि अब आंखें दिखाते हैं, उनको कहते हैं अपनी आइनी हदूद के अंदर वापस आए। तो नाज़रीन काम एक सबसे मुझे जो ख़तरा नज़र आ रहा है कि महर शराफत के साथ अल्लाह ना करे कोई अनहोनी हो जाए, महर शराफत के ऊपर कोई केस ना बना दिए जाए, या महर शराफत को इस वक्त जो है वो अपनी केयर करनी चाहिए इन हालात में, क्योंकि आपको पता कुछ भी करवाया जा सकता है। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं इमरान रियाज वाली, और खैर महर शराफत के वो दोस्त हैं। तो ये नाज़रीन काम चंद दिनों की मेहमान है मरीम नवाज़ की वज़ारत आला। अब इसमें देखिए क्या होता है। बरकैफ आप जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब आते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो खबर है वो ये है कि जनाब किस तरह उनसे पंगा लेने वाले फंस गए। आपको याद होगा कि जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक किया गया और उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। उस हवाले से FIA ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है अदालत के अंदर, और जनाब उसमें तमाम हक़ाइक़ हैं। अब रिपोर्ट ये है नाज़रीन काम FIA ने जो की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार उनके अहल खाना की जो ज़ाती मालूमात लीक करने और उनके खिलाफ बदनीति पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम जो है उसमें तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो अदालत को आगाह किया गया है, और उसमें 29 अकाउंट जो हैं वो जाली थे, जबकि 10 अकाउंट्स की शनाख्त हो गई है। अब नाज़रीन काम 10 अकाउंट की शनाख्त होगी और जनाब अब ये लोग तो फंस गए हैं। इस हवाले से मैं तफसीलन ख़बर आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करदा 10 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में FIA की जानिब से बताया गया है कि चंद अकाउंट्स की निशानदही की गई है जिन्होंने मुहिम शुरू की और जिनमें से बेशतर ट्वीट्स को रीट्वीट करने वाले थे। FIA ने अदालत को आगाह किया कि मुतअद्दिद अकाउंट्स के बारे में मज़ीद मालूमात मंजर आम पर आई हैं जिन्हें आइंदा समात पर अदालत में जमा करवाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ पहला हैशटैग 22 अप्रैल 2024 को शुरू किया गया और ट्विटर पर 39 अकाउंट्स इस्तेमाल हुए, जिनमें से 29 अकाउंट्स की शनाख्त जाली थी और चेहरे की ज़ाहरी शनाख्त वाले 10 अकाउंट्स की तफसीलात के लिए नादरा को भेजा गया है और 4 अकाउंट्स के नादरा ने तफसीलात फ्राहम कर दी हैं, यानी कि 10 में से 4 की जो है तफसीलात फ्राहम कर दी और 6 यानी कि 10 असली अकाउंट से और 6 की भी आ जाएगी। ये लोग तो फंस गए। उसके बाद नाज़रीन हम FIA ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हैशटैग चलाया गया, जिनमें अब ये लोग शामिल हैं। मोहम्मद सईद अख्तर हैं, इस्माइल कासिम हैं, ख्वाजा मोहम्मद यासीन हैं, फहमीदा यूसुफ ज़ई हैं, एहसानुल्लाह ने सबसे ज़्यादा जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो हैं वो ट्रेंड्स चलाए। अदालत को बताया गया कि 6 लोगों को नोटिस भेजे गए, जिनमें से इस्माइल कासिम और सैयद फैज़ान रफ़ी ने अपना जवाब जमा करवा दिया है, जबकि दीगर 4 में से कोई भी पेश नहीं हुआ। और FIA ने बताया कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 45 अकाउंट से हैशटैग चलाए गए। 45 अकाउंट में से 15 अकाउंट्स की कोई शनाख्त नहीं हो सकी। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हैशटैग चलाने वाले 18 अकाउंट्स की निशानदेही कर ली गई है। यानी कि अब ये आपको पता है कि ये जो अकाउंट्स चलाने वाले लोग हैं जिनके बारे में पता चल गया है और इनका ताल्लुक आपको यकीनन नून लीग से जाकर के मिलेगा, तो यकीनन ये लोग जिनकी शनाख्त होगी या पता चल गया है। आपको पता है कि अब अदालतों से ये एक्शंस हो रहे हैं, चीज़ों के ऊपर कह लें कि अमल दरामद हो रहा है। पहले इस तरह अमल दरामद नहीं होते थे, चीज़ों को लटका दिया जाता था। बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है, पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं और जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चलाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो ये नाज़रीन काम अब तक हम अपडेट से ही लोगों में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान।